हेलो स्टूडेंट, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे बायोगैस पावर प्लांट। इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे कि बायोगैस क्या है, बायोगैस पावर प्लांट किसे कहते हैं, जो एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, बायोगैस प्लांट के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं और बायोगैस प्लांट को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बायोगैस क्या है। बेसिकली जो बायोगैस होती है वो आपकी डिफरेंट गैसेस जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो है उनका मिक्सचर होती है। बायोगैस को हम बायोमास से बनाते हैं। जो बायोमास होता है उसमें हमारा एग्रीकल्चर का वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट या सीवेज या जो ग्रीन वेस्ट है या जो हमारा हाउस होल्ड फूड वेस्ट है वो रहता है, तो उसको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं और उससे बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। बायोगैस को हम डाइजेस्टर या जिसको हम बायोरिएक्टर कहते हैं उसमें एनारोबिक डाइजेशन की एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा प्रोड्यूस कराते हैं। जो बायोगैस में हमारी गैसेस हैं जैसे मीथेन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, इनको हम जला सकते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो बायोगैस होती है उसको हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। बायोगैस को कुकिंग में भी यूज किया जाता है या फिर अगर हम उसे गैस इंजन में यूज कर रहे हैं तो वहां पर बर्न कराकर जलाकर हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस पावर प्लांट क्या है? बायोगैस पावर प्लांट वो प्लांट है जिसमें हम बायोगैस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। जो आपकी बायोगैस होती है उसको हम ऑर्गेनिक जो मैटर है जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट, फूड वेस्ट वगैरह, उसको हम डिकम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस और उससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। फिर उस बायोगैस को फिल्टर किया जाता है, उसको साफ किया जाता है और उसका यूज हम जनरेटर में या जो हमारा गैस इंजन है वहां पर करते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और इससे डायरेक्टली भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर हम स्टीम जनरेट करके भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ हमारे बायोबेस्ड या बायोमास के हमारे सोर्सेस हैं, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं उनका जो वेस्ट है, फूड वेस्ट वगैरह है, ये जो एनिमल मैन्योर वगैरह है, स्लरी जो है, वहां से हमारा बायोमास आएगा। उसको हम डाइजेस्टर में कुछ दिन रखेंगे जहां से हमारी बायोगैस प्रोड्यूस होगी। फिर उस बायोगैस को फिल्टर किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और उसको बर्न कराकर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं गैस इंजन में या फिर उसकी हेल्प से हम हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? अवायवीय पाचन प्रक्रिया क्या होती है? यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डाइजेस्टर में जो हमारा बायोगैस मटेरियल है उससे बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। तो बेसिकली आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर रहता है, यानी जो हमारा बायो वेस्ट है उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स वगैरह पाए जाते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होती है इसमें हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास उसको ब्रेक करता है सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जिसमें आपके मेनली शुगर्स, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड्स बनते हैं। तो पहली प्रोसेस तो होती है हाइड्रोलिसिस की। सेकंड जो प्रोसेस होती है वो आपकी होती है एसिडोजेनेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं इन शुगर्स, एमिनो एसिड और जो फैटी एसिड्स हैं उनको रिएक्शन करके ब्रेक करता है वोलेटाइल फैटी एसिड्स में, जिसमें आपके अमोनिया, ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वगैरह बनते हैं। थर्ड प्रोसेस होती है आपकी एसिडोजेनेसिस प्रोसेस। एसिडोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसमें जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स बने हैं उनको बैक्टीरिया ब्रेक करता है एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन में। तो थर्ड प्रोसेस में हमें एसिटिक एसिड्स बनेंगे, हाइड्रोजन मिलेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिलेगी। लास्ट प्रोसेस होती है मेथिनोजेनेसिस प्रोसेस। नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमें मेनली मीथेन मिलती है। इस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया होता है वो जो आपके एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड हैं उनको रिएक्शन करके फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जो गैस होती है वो प्रोड्यूस कराता है। तो इस तरह से 4 प्रोसेस होती हैं। तो समझते हैं कि जो बायोगैस प्लांट होता है उसके मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। बायोगैस जो प्लांट होता है उसमें कई सारे चैम्बर्स या रूम्स पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट आप देख रहे हैं ये डायग्राम, तो इसमें कई सारे आपके चैम्बर्स या रूम्स आपको दिखेंगे, उनको समझते हैं एक एक करके। पहला होता है इसमें मिक्सिंग टैंक। जो मिक्सिंग टैंक होता है वो आपका ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ पाया जाता है। मिक्सिंग टैंक में जो हमारा फूड बेस्ड, म्युनिसिपल बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड वगैरह है, जो बायो बेस्ड है, उसको डाला जाता है और उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इनलेट चैम्बर। जो मिक्सिंग टैंक से हमारा मिक्सचर है उसको हम आगे की तरफ भेजते हैं, वो आपका जाता है फिर इनलेट चैम्बर में।
जो इनलेट चैम्बर होता है उसकी जो सप्लाई आती है वो आपकी इनलेट पाइप के द्वारा आती है। नेक्स्ट होता है डाइजेस्टर। इनलेट चैम्बर के बाद जो आपका मिक्सचर है वो जाता है डाइजेस्टर में। जो डाइजेस्टर होता है यहीं पर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, एनारोबिक डाइजेशन होता है इसका, और यहाँ पर हमें बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। इस टैंक के ऊपर एक आपका आउटलेट पाइप लगा रहता है जिससे जो आपकी गैस प्रोड्यूस हुई है उसको हम फर्दर यूज के लिए बाहर निकाल सकते हैं। फिर डाइजेस्टर के बाद नेक्स्ट आपका रहता है आउटलेट टैंक। जो आउटलेट टैंक होता है उसमें जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस के बाद फाइनल जो वेस्ट मटेरियल बन गया है या जिसको हम आगे एज ए मैन्योर भी यूज कर सकते हैं उसको हम बाहर निकालते हैं आउटलेट टैंक के द्वारा। लास्ट होता है आपका ओवरफ्लो टैंक। जो आउटलेट चैम्बर है, जैसे जैसे आपकी गैस प्रोड्यूस होती है तो फिर जो आपका स्लरी है वो आगे की तरफ जाती है। दूसरी तरफ इसमें हम सप्लाई भी करते जाते हैं। तो होता है क्या कि यहाँ से हम इनलेट से सप्लाई कर रहे हैं तो बायोगैस प्रोड्यूस करने के बाद जो आपका स्लरी है वो यहाँ पर जो आउटलेट चैम्बर है वहां भरना स्टार्ट कर देगी। फिर जब ये आपकी इस लेवल तक पहुंच जाती है तो यहाँ से ये फिर आपकी ओवरफ्लो टैंक में चली जाती है। जो ओवरफ्लो टैंक होता है उससे जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जिसको हम बाद में एज अ खाद की तरह यूज कर सकते हैं उसको हम ओवरफ्लो टैंक से बाहर निकाल लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोगैस प्लांट। जो बायोगैस प्लांट है उसके डिजाइन, जो उसकी फीड स्टॉक है या जो उसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम कई सारे पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मेनली दो तरह से क्लासिफिकेशन होते हैं बायोगैस प्लांट के, जिसमें पहला होता है आपका बैच टाइप प्लांट एंड सेकंड वन होता है कंटीन्यूअस टाइप प्लांट। जो कंटीन्यूअस टाइप प्लांट होता है उसको भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है आपका फ्लोटिंग गैस होल्डर बायोगैस प्लांट एंड सेकंड वन होता है आपका फिक्स डोम बायोगैस प्लांट। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि बैच टाइप प्लांट क्या होता है। तो बैच टाइप बायोगैस प्लांट वो प्लांट होता है जिसमें डेली आपके वेस्ट मटेरियल की सप्लाई है, जो बायोगैस की सप्लाई है वो पॉसिबल नहीं है। यानी ऐसी कंडीशन जहां पर आपको डेली बेसिस पे बायोगैस या जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह है या जो भी बायोमास है वो नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पर हम बैच टाइप प्लांट का यूज करते हैं। जो बैच टाइप प्लांट होता है उसमें जो हमारा एक डाइजेस्टर है उसको हम पूरी तरह से भरते हैं और फिर उसको अच्छी तरह से सील कर देते हैं और उसको उसके बाद रिटेंशन टाइम दिया जाता है। बेसिकली रिटेंशन टाइम वो है कि जिसमें जो आपका बायोमास है उससे बायोगैस प्रोड्यूस हो, तो उसको हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। तो सील करने के बाद उसको सफिशिएंट हम रिटेंशन टाइम देते हैं। फिर एक बार डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जो गैस होती है उसको हम निकाल लेते हैं, फिर जो पूरा वेस्ट होता है उसको हम बाहर कर देते हैं, फिर दोबारा से उस बायोगैस प्लांट को जो आपका बायोमास है उससे फिल कर दिया जाता है। इस तरह का जो प्लांट होता है उसमें जो गैस का प्रोडक्शन होता है वो अनइवन होता है, क्योंकि होगा क्या कि आपने जब इसमें बायोमास को फुलफिल किया तो कुछ समय बाद क्या होगी, आपकी धीरे धीरे बायोगैस प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देगी और एक समय बाद बिल्कुल आपकी हाई पीक पर होगी और जब पूरी आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद जब एंडिंग में जाएगा तो आपकी बायोगैस की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप रूटीन बेसिस पे बायोगैस इसमें नहीं मिल पाती है बैच टाइप में। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि कम से कम दो डाइजेस्टर का प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपका एक नया डाइजेस्टर हो जाएगा और एक दूसरा ओल्ड डाइजेस्टर हो जाएगा। तो होगा क्या कि जब आपने ओल्ड डाइजेस्टर में आपकी रिएक्शन हो रही है, डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो उस समय हम क्या करेंगे, न्यू डाइजेस्टर में भी इसको कुछ समय बाद भर देंगे। तो जब आपका एक खाली होगा तो दूसरे से हम उस समय बायोगैस प्रोड्यूस करा सकते हैं और जब उसमें आपकी तब तक पूरी तरह से डाइजेशन प्रोसेस के बाद बायोगैस प्रोड्यूस होगी तभी आप दूसरे को फुलफिल करके वहां से भी बायोगैस का प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो नंबर ऑफ हम इसमें डाइजेस्टर को ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आपको एक डिफरेंट टाइम के बाद और धीरे धीरे डेली बेसिस पे आपको बायोगैस प्रोड्यूस की जा सकती है। अब जो बैच टाइप बायोगैस प्लांट है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या है। तो पहला तो है कि जैसा मैंने बताया था कि बैच टाइप जो प्लांट है उसका यूज हम ऐसे ही जगह पर करते हैं जहां पर हमें रॉ बेस्ड मटेरियल की डेली सप्लाई पॉसिबल नहीं है। सेकंड, जो बैच टाइप प्लांट होता है उसको हम 50 से 60 दिन के इंटरवल पर चार्ज करते हैं, यानी कि 50 टू 60 डेज तक उसमें जो आपका डाइजेशन की प्रोसेस होती है और उसके बाद उसको हम फिर दोबारा से खाली करके फिर दोबारा से भरते हैं, जिसको हम चार्जिंग प्रोसेस कहते हैं। सेकंड के बाद जो अगला है कि एक बार जब आपका बैच टाइप प्लांट पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो 8 से 10 दिन बाद उसमें क्या होती है, आपकी बायोगैस प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देती है और ऐसा आपका 40 से 50 डेज तक रहता है। उसके बाद क्या होती है, जब आपकी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसको डाइजेस्टर को हम फिर खाली करते हैं पूरा, फिर दोबारा से उसको भरा जाता है। जो गैस
इसमें प्रोड्यूस होती है बैच टाइप में, वो आपकी अनइवन रहती है, यानी कभी उसमें ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगी, कभी कम मिलेगी, ठीक है, कभी बिल्कुल पीक पर होगी और कभी बिल्कुल लो वॉल्यूम में मिलेगी। जो बैच टाइप प्लांट है उसमें क्योंकि हमें कंटिन्यूस बायोगैस प्रोडक्शन के लिए कई सारे आप बैच के रूप में डाइजेस्टर यूज में लाने पड़ रहे हैं, तो इस कई सारे जो डाइजेस्टर होते हैं वो ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। इस टाइप का जो प्लांट होता है उसमें क्योंकि लार्ज वॉल्यूम के आपके डाइजेस्टर यूज में ला जा रहे हैं, बड़े साइज के डाइजेस्टर यूज में ला जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल इनिशियल कॉस्ट होती है बैच टाइप प्लांट की वो आपकी हाई रहती है। सेकंड आपका कंटिन्यूस टाइप प्लांट, जो कंटिन्यूस टाइप बायोगैस प्लांट होता है उसका यूज हम ऐसे प्लेस पर करते हैं जहां पर हमें बायोमास यानी कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो कंटिन्यू बेसिस पे मिलता रहता है, रेगुलरली मिलता रहता है, और इस टाइप के जो प्लांट है उसमें हमें बायोगैस भी कंटिन्यूस निरंतर मिलती है। जो कंटिन्यूस बायोगैस प्लांट होते हैं वो आपके सिंगल स्टेज हो सकते हैं, डबल स्टेज हो सकते हैं, या आपके मल्टीपल स्टेज भी हो सकते हैं। इसमें जो आपका वेस्ट मटेरियल का डाइजेशन है वो आपके सिंगल चैम्बर में या फिर डबल चैम्बर में भी हो सकता है। अगर डबल स्टेज प्रोसेस की बात करें तो उसमें आपकी एक में एसिडोजेनिक की प्रोसेस हो सकती है और दूसरे में हो सकता है कि आपकी मेथिनोजेनिक की प्रोसेस हो, यानी कि जो मैंने आपको 4 प्रोसेस बताई थी एनारोबिक डाइजेशन की, उसमें आपके चैम्बर वाइज अलग अलग प्रोसेस हो सकती हैं। ऐसे हो सकता है कि जो आपका फर्स्ट स्टेज का एसिड प्रोडक्शन है वो आपके एक सेपरेट चैम्बर में हो, और जो दूसरे स्टेज के आपके फाइनल मेथिनोजेनेस की प्रोसेस है बायोमीथेन बनने की वो आपके दूसरे चैम्बर में प्रोसेस में हो रही हो। तो कंटिन्यूस टाइप बायोगैस प्लांट के कुछ फीचर्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला, जैसे मैंने बताया था, जो कंटिन्यूस टाइप बायोगैस प्लांट है उसमें जो गैस की सप्लाई वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती है, और इसमें जो आपको बायोमास या जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो भी रेगुलर बेसिस पे फेड कराना पड़ता है, यानी कि उसमें डालना पड़ता है। जो ये प्लांट होता है उसको कंटिन्यू हम ऑपरेट में रखते हैं, और केवल जो आपका मेंटेनेंस का वर्क रहेगा या फिर आपको स्लज रिमूव करना है तो उस कंडीशन में ही इस तरह का जो प्लांट होता है उसकी जो प्रोसेस होती है वो रोकी जाती है। जो गैस प्रोड्यूस होती है इस पावर प्लांट में उसको हम सेपरेट एक गैस होल्डर का यूज करते हैं, तो उसमें स्टोर करते हैं। और रिटेंशन टाइम मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिटेंशन टाइम क्या होता है कि वो पीरियड जिसमें आपका बायोमास डाइजेस्टर में रहे, यानी कि आपकी जो अनवरेट डाइजेशन की प्रोसेस है उससे हमारी बायोगैस प्रोड्यूस हो, तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या कहलाता है, आपका रिटेंशन टाइम पीरियड कहलाता है। तो जो रिटेंशन टाइम पीरियड है कंटिन्यूस टाइप प्लांट का वो आपका कम होता है अगर हम कंपेयर करें बैच टाइप पावर प्लांट में। जो डाइजेशन चैम्बर होते हैं वो कंपेयर टू बैच टाइप प्लांट के जो आपका कंटिन्यूस टाइप बायोगैस प्लांट है उसमें डाइजेशन चैम्बर जो होते हैं वो आपके छोटे होते हैं। तो पहला इसमें समझते हैं कि फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट क्या है। तो इस तरह का जो प्लांट होता है उसमें जो हमारा बायोगैस स्टोरेज टैंक है वो आपका एक मूविंग टैंक होता है, यानी कि जैसे जैसे इसमें गैस फिल होगी वैसे वैसे जो गैस होल्डर टैंक है ये राइज करेगा, और जैसे इस गैस को हम कंज्यूम कर लेंगे यानी कि आउटलेट से बाहर निकाल देंगे तो जो ये आपका टैंक है ये नीचे की तरफ चला जाता है। ये जो टैंक है ये स्लरी के ऊपर तैरता रहता है, और इसको टिल्ट होने से बचाने के लिए इसमें हम एक गाइडिंग फ्रेम भी देते हैं। तो फ्लोटिंग गैस होल्डर में सिंपली हमें ये याद रखना है कि इसमें जो गैस होल्डर टैंक है वो आपका फ्लोट करता रहता है। बाकी इसमें आपके सेम पार्ट्स हैं, मिक्सिंग टैंक है, फिर आपका इनलेट पाइप है, डाइजेस्टर टैंक है, फिर आउटलेट पाइप है एंड ओवरफ्लो टैंक है। सेकेंड वन जो है वो है आपका फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट। जो फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट होता है उसमें एक डोम शेप रहती है जो हमारी कंक्रीट की वॉल से बनी रहती है, और इसमें हम जो पूरा का पूरा डाइजेस्टर टैंक होता है वो आपके जमीन के अंदर रहता है, और इसको हम कंक्रीट या ईंट से बनाते हैं। और बाकी इसमें पार्ट सेम है, जो आपके मिक्सिंग टैंक है, फिर आपका इनलेट चैम्बर हो गया, फिर आपका यहाँ पर डाइजेस्टर टैंक है, उसके बाद आउटलेट चैम्बर इसमें रहता है, देन लास्ट में आपका ओवरफ्लो टैंक रहता है। और जो आपकी डोम शेप है उसमें एक हम गैस के आउटलेट के लिए निकालने के लिए गैस वाल्व के द्वारा आउटलेट दिया जाता है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।